इसके लिए तो कहा जा रहा है कि आप उसी कोर्ट के दर पर आप जा रहे हैं जिसके खुद के वर्डिक्ट पर, जिसके खुद के फैसले पर जो आपको हाई कोर्ट की तरफ से एक तरह से जो विपक्षी भाषा में कहें कि फटकार लगी है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला है जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि आप आरक्षण का जो एक टी प्रक्रिया है, आप 3 लेवल पर आप आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है उसे संपन्न कराएं, उसके बाद आप आरक्षण लागू करें। तो आपने वही नहीं किया और अब उसी के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। देखिए, इसी निर्णय के बाद में पिछली बार समाजवादी पार्टी के समय में भी ऐसा ही चुनाव हुआ था, इसी रिजर्वेशन के साथ चुनाव हुआ था। इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो 50% कैप के आधार पर है कि जितना अधिकतम रिजर्वेशन 50% का है उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर हम 3 टियर इसका जो मूल्यांकन है वो करेंगे तो ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ जगह ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जो 50% रिजर्वेशन है उससे कम भी संभव हो जाए। हमने पिछड़ों को अधिकतम रिजर्वेशन कैसे मिले, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रपोजल था जिसमें ठीक है संजय जी, लेकिन यहाँ सवाल अधिकतम की नहीं, यहाँ सवाल ये उठे आप पर कि व्यवस्थित नहीं है, सही तरीके से प्रोपोर्शनेट तरीके से प्रतिनिधित्व मिले, ये मुमकिन नहीं हो पाया जो प्रक्रिया आपने अपनाई और इसी को ही चैलेंज किया गया, जिसके बाद हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला भी देखा है। चलिए, क्योंकि टेक्निकल बातें हो रही हैं तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास बाद में जाऊंगी। हमारे साथ वकील सुप्रीम कोर्ट के आशीष पांडे जी जुड़े हुए हैं, थोड़ा एसएलपी को लेकर उनसे समझ लेते हैं। आशीष जी बताएं, अब ये जो एसएलपी कोर्ट में लेकर जा रही है सरकार, जो ये अब नई याचिका दाखिल की जाएगी, इसे लेकर बताएं, इसका थोड़ी टेक्निकल पहलू बताएं, इससे क्या होगा, क्या इसका मकसद है और किस तरह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद क्यों जरूरत पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की सरकार को। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके 2 मुख्य पहलू थे। एक पहलू ये था कि अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है और 3 टियर टेस्ट का फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, तब तक इसकी आप ओबीसी रिजर्वेशन नहीं इन चुनाव में लागू कर सकते हैं जी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये था कि चूंकि 31 जनवरी को टेन्योर कंप्लीट हो रहा है एग्जिस्टिंग जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, तो उसके पहले उसका इलेक्शन कंडक्ट कराया जाना भी जरूरी था। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इन इलेक्शंस को भी टाइमली कंप्लीट कराइए। दोनों चीजें साथ में पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकती हैं क्योंकि कमीशन का गठन जो कि अभी हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके बाद उसकी एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसको कि कमीशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो दोनों चीजों में रिकॉन्सिलिएशन शायद अगले 1 महीने में पॉसिबल नहीं है, जिसके चलते यूपी सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है इस चीज की कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए और समय की मांग करे कि जब तक इस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इन चुनावों को हमें आगे टाल देने का एक समय दे दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई टेक्निकल बातें। अब थोड़ी राजनीति पर आ जाते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके बयान सामने आए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि विपक्ष को बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया है, या फिर कह सकते हैं कि सरकार ने झोली में डाल दिया है। एक तरह से आप इसे नए साल का तोहफा कह लीजिए विपक्षी पार्टियों के लिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि घर घर जाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से ये जो पार्टी है, भाजपा है, सरकार है, ये आरक्षण विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है, ये दलित विरोधी है। आखिर क्यों ये संदेश आप लेकर जाना चाहते हैं, क्या आधार है आपके पास इसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में खुद को मुझे लगता है कि कोर्ट के फैसलों पर ही विश्वास नहीं है। कोर्ट पे खुद भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं रहा है कि वो इस तरीके के जो है कृत्य कर रहे हैं। जब उन्होंने जो किया, जब इन्होंने जो वार्ड्स की संख्या बढ़ाई, इन्होंने जिस तरीके से आरक्षण दिया, वो केवल अपने निहित स्वार्थ के हिसाब से कि हम यहाँ से अपने प्रत्याशी को जिता लेंगे, यहाँ से जो है ये आरक्षण खत्म कर दें। तो जो इस तरीके की एक इन्होंने तैयारी करी, कहीं ना कहीं कोर्ट ने पाया कि जो जिस तरीके से आरक्षण देना चाहिए था, जिस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए था, वो नहीं किया गया और इसलिए कोर्ट ने जो है उस पर पाबंदी लगा। अब ये बात दूसरा विषय है कि उन्होंने एक गाइडलाइंस उसके लिए दी कि आप किस तरीके से देंगे, तो उस प्रक्रिया को अब फॉलो करना है इनको। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो ये चीजें तो आपको सुनिश्चित पहले करनी चाहिए थी ना। आप हर चीज के लिए कितनी बार कानून व्यवस्था का जैसी चीज के लिए कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। तो जब हर बार कोर्ट को ही दखल देना है तो सरकार भी कोर्ट ही ना चलाए। फिर अगर इतना जो है तो भारतीय जनता पार्टी वहां क्या कर रही है?
तो क्या वो केवल टीवी पर बयानबाजी और भाषणों के लिए है? क्या जो सभाएं होती हैं वहां बड़े ठीक है। बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए ही है क्या? ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या उन्होंने पहले ये चुनाव आयोग ने ये चीजों को नहीं देखा कि किस तरीके से आरक्षण देना है, कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, कितना होना चाहिए? इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे जब ये लोग इतने टाइम से क्या तैयारी कर रहे थे आप चुनाव की? ठीक जब है, आपने लेकिन ये सब आशीष जी, चीजें जब जाके कोर्ट में मिला। अब भाजपा तो ये कह रही है कि जो कोर्ट ने कहा हम उन्हीं के आदेश अनुसार चल रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से क्यों बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ आरक्षण को लेकर अब सरकार की नीयत साफ नहीं है? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।